हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है वर्क्स कमेटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पर्पस क्या है। आईडीए एक्ट 1947 का मेन पर्पस है इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में पीस और हार्मनी को क्रिएट करना। इस एक्ट के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो है वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। इस वर्क्स कमेटी का मतलब है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बनी एक कमेटी है जिसका मेन एम है टू प्रमोट गुड रिलेशंस एंड रिजॉल्व डे टू डे वर्क प्लेस इशूज़। इंडस्ट्री के अंदर अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्रिएट करना और डे टू डे वर्क प्लेस पर जो कुछ इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम वर्क्स कमेटी करती है। कमेटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर है और सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर को आदेश दे सकती है कि वो एक वर्क्स कमेटी बनाए। वर्क्स कमेटी का कंपोजिशन कैसे होता है, तो वर्क्स कमेटी जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको ट्रेड यूनियन या जो वर्कर खुद जो है वो सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क्स कमेटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वर्क्स कमेटी का पहला फंक्शन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन को क्रिएट करना। दूसरा है इंडस्ट्री के अंदर जो कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना, लाइक वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड इश्यूज़, सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़, हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज़। इन सभी इश्यूज़ के ऊपर वर्क्स कमेटी जो है वो डिस्कशन करती है। तीसरा है कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट वाले जो इश्यूज़ हैं उनको टाइमली रिजॉल्व करना ताकि डिस्प्यूट में वो कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्ट ना हो। जैसे अगर किसी फैक्ट्री के अंदर फेंस काम कर नहीं रहे हैं या रेस्ट रूम साफ़ नहीं है तो पहले ही वर्क्स कमेटी उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके सॉल्व करेगी ताकि बाद में वो इशू जो है वो बड़ा इशू ना बने। अब हम बात करते हैं वर्क्स कमेटी के इम्पोर्टेंस क्या है। वर्क्स कमेटी एक प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म है, यानी ये डिस्प्यूट होने से पहले उसे कंट्रोल कर लेता है। इससे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में और इंडस्ट्रियल पीस भी क्रिएट हो जाती है। अगर हम वर्क्स कमेटी के लिमिटेशंस की बात करें तो ये जो वर्क्स कमेटी है वो इंडस्ट्री के अंदर छोटे मोटे डिस्प्यूट तक ही सीमित है। बड़े अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको रिजॉल्व वर्क्स कमेटी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वर्क्स कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती है, यानी अगर वर्क्स कमेटी कोई सजेशंस देती है या कोई सोल्यूशन निकालती है तो ज़रूरी नहीं कि उस सोल्यूशन को दोनों पार्टी मानने के लिए बाइंडिंग हो। तीसरा है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ट्रस्ट की कमी होने पर ये जो कमेटी है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो दोनों वर्कर और मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से वर्क्स कमेटी के थ्रू इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वर्क्स कमेटी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सेटलमेंट के दूसरे मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।